नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और इस वक्त की बड़ी खबर है संजय सिंह की रिहाई से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं, बाहर आ चुके हैं 6 महीने बाद। 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी संजय सिंह की और आज रिहाई हुई। कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने कहा, बाहर आते ही ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये संघर्ष का वक्त है, ये संघर्ष का समय है। जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। बाहर आते ही संजय सिंह ने तिहाड़ से दहाड़ लगाई है और आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं के बारे में कहा जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं। अपने साथियों को लेकर कहा, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह की ये दहाड़, ये जश्न का नहीं, ये संघर्ष का समय है। कल जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद ऑर्डर आने के बाद आज तिहाड़ जेल से संजय सिंह की रिहाई। 6 महीने बाद संजय सिंह सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे जेल से बाहर आ चुके हैं संजय सिंह। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज 24 पर। जेल से रिहा हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जश्न मनाने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। तैयार हो जाइए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और इस वक्त खबरें यही कि मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस भी पहुंचेंगे। सौरभ जी, बाहर आते से सबसे पहले संजय जी ने कहा संघर्ष का वक्त है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, तिहाड़ जेल से जैसे ही संजय सिंह जी बाहर आए, बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, कई मंत्री, कई विधायक, कई पार्षद उनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने वहां निकल के 2 बातें कही। पहला कि ये समय किसी सेलिब्रेशन का नहीं है, हाँ जी, ये समय पार्टी के लिए संघर्ष का है, सबको संघर्ष करना है। अभी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं। संजय सिंह जी ने ये बात कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
और सत्येंद्र जैन साहब जब तक जेल के अंदर हैं हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। और फिर आखिरी में उन्होंने बोला जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। सौरभ जी, ये माना जाए कि संजय सिंह कल से जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पे चार्ज संभाल रहे हैं। अब देखिए, संजय सिंह जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसोदिया हों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास हमेशा से चार्ज था। ऐसा नहीं है कि जेल में जाने के बाद हमने उनका नेतागिरी का चार्ज ले लेते हैं। नेतागिरी का चार्ज उनके पास था और उन्हीं के पास रहेगा। कैंपेन शुरू करेंगे कल से, क्या पार्टी वर्कर से कैंपेन चल रही है, मगर ये बात है कि उनके आने से पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी। एक वरिष्ठ नेता जो हैं जेल के बाहर आएंगे तो दिशा निर्देश दे सकेंगे और अरविंद केजरीवाल जी की जो भी इंस्ट्रक्शन अंदर से आएंगी उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक वरिष्ठ आदमी हमारे साथ बाहर। एक आखिरी सवाल, अभी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है। सबसे पहले तिहाड़ जेल से निकल के संजय जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मिलेंगे, फिर पार्टी दफ्तर ITO में जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बहुत स्पष्ट बात है, एक बात को हमको समझना होगा। संजय सिंह थोड़ी देर में यहाँ पर संजय सिंह पहुँच जाएंगे। जी वरुण, कंटिन्यू। और उसके पहले यहाँ पर विधायक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, इसके अलावा करीब 5 से 7 विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं संजय सिंह का स्वागत करने के लिए। इसके बाद संजय सिंह सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीधे तौर पर आप समझिए कि पार्टी ऑफिस की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर इस समय कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर मैसेज है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं को एकजुट करना है, कैसे ये समझाना है कि अब तक जो पार्टी बैकफुट पर थी उस पार्टी को बैकफुट से फ्रंट फुट पर लाकर खेलना है। और संजय सिंह उस बात को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। आपने खुद सुना, जेल से बाहर निकलते उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे। बहुत स्पष्ट बात है कि नारों की वजह से, वक्तव्य की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति की वजह से संजय सिंह का बाहर निकलना निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है वो इस समय पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहीं पर मुलाकात करेंगे सुनीता केजरीवाल के साथ। करीब 15 से 20 मिनट की मुलाकात रहेगी। उसमें अगले दिन की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। PAC की बैठक को बुलाना है, ये तय किया जाएगा। पार्टी की लोकसभा को लेकर क्या क्या रैलीज होने वाली हैं उस पर बातचीत की जाएगी। और थोड़ी देर यहाँ पर मुलाकात करने के बाद हम कह सकते हैं कि पार्टी वर्कर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी पार्टी ऑफिस में। उसके बाद मंदिर जाने का उनका प्रोग्राम है और उसके बाद वो सीधे घर जाएंगे। तो बहुत क्लियर तरीके से हम समझे तो आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से जहां पर बैकफुट पर रहकर ये समझ रही थी कि आखिर कौन सा नेता आएगा जो अब पार्टी की कमान संभालेगा। सुनीता केजरीवाल को एक तरीके से आगे किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के बाद लगातार कोशिश थी कि उनके जरिए जो है वो पार्टी के वर्कर्स में मोटिव भरा जाए, जोश भरा जाए। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब एक तरीके से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा नेता ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बात रखता हुआ नजर आया है। राज्यसभा में अपनी पार्टी को मुखर तरीके से रखता हुआ नजर आया। जेल के अंदर जाने के बाद, जेल के बाहर आने के बाद अब ऐसे में शराब नीति घोटाले में जो छवि लगातार आम आदमी पार्टी की खराब हुई थी उसको सुधारने की रणनीति पर भी अब संजय सिंह काम करते नजर आएंगे। अगले 5 दिनों की स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। कल पार्टी वर्कर्स के साथ एक बड़ी बैठक होगी पार्टी कार्यालय में। उसके बाद जो है वो जितने भी इस समय स्टेट बैरियर्स हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत PAC की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें तमाम 12 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। उनसे पूछा जाएगा कि लोकसभा को लेकर रणनीति क्या रहे। और करीब 7 से ज़्यादा ऐसी जनसभाएं होंगी जो पहले दिल्ली में की जाएंगी, उसके बाद पंजाब और फिर अलग अलग स्टेट्स। और साथ साथ इंडिया गठबंधन के साथ जो मीटिंग है उसको भी अब संजय सिंह लीड करेंगे सीधे तौर पर। ठीक, वरुण बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज वो खुद इस वक्त CM आवास पर पहुंचे हुए हैं और अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने क्या कहा है। कोर्ट ने खुद कहा, बार बार ED से पूछा मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है। ED के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ED को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे
और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंहतोड़ जवाब देंगे। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब रिहाई भी मिल चुकी है तिहाड़ जेल से और सीधे इस वक्त सीएम आवास पर वो पहुंचेंगे थोड़ी देर में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से वहां पर मुलाकात करेंगे संजय सिंह। लेकिन उससे पहले जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में संजय सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं। विमल कौशिक बता रहे हैं कि तिहाड़ से जब संजय सिंह की रिहाई हुई उस वक्त वहां पर माहौल कैसा रहा, जरा रिपोर्ट देखिए। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद संजय सिंह आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुंचा है। संजय सिंह का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पिछले कई घंटों से डटे हुए थे और अभी कुछ मिनट पहले ही संजय सिंह तिहाड़ के गेट नंबर 3 से बाहर निकले हैं। दरअसल देर शाम जो है वो कोर्ट से ऑर्डर यहाँ पर पहुंचा जिसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई और देखिए ये देखिए संजय सिंह इस वक्त कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऊपर उठा लिया। गाड़ी के ऊपर संजय सिंह खड़े हो गए हैं। आप तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो फूल बरसाकर लगातार संजय सिंह का स्वागत कर रहे हैं। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सबकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर, सरकार पर लगातार हावी रही है, हावी होती रही और कहा है कि ये केवल राजनीति की जा रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है, अब संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। संजय सिंह ने कहा यह संघर्ष करने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हर कोई छूटेगा और जिस तरीके से ये लगातार आम आदमी पार्टी इसको लेकर खासकर केंद्र सरकार पर शुरू से ही हमलावर होती रही है और संजय सिंह ये बाहर आकर एक बार एक एक करके ढेर होता जाएगा। अभी क्या कुछ कार्यकर्ताओं में आपको लगता है कि नया जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निराशा जो हो रही थी कि एक एक करके सभी नेता जो है वो जेल भेजे जा रहे थे। हमारा एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है और जानता था कि ये सारे फर्जी केस हैं जो भाजपा के दफ्तर में लिखे गए हैं। आज आप देखिए कितना उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, सब यहाँ पे आए हैं। हमारी बात जो हम बार बार कह रहे थे कि ये भाजपा के झूठी कहानियां हैं। और तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं। बाकी और कार्यकर्ता भी इस वक्त जोश में हैं क्योंकि संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है। कुछ ही देर में संजय सिंह भी सीएम आवास पहुंचेंगे सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा लगातार सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं, आतिशी पहुंच चुकी है, संजय सिंह भी पहुंचने वाले हैं और जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि इसके बाद आईटीओ पहुंचेंगे पार्टी दफ्तर में। लोकसभा चुनावों में ऐसे वक्त में जबकि बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे थे, ऐसे में संजय सिंह की रिहाई और ये कितना बूस्ट करेगी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को? वरुण सिन्हा। देखिए, आपको याद होगा ठीक, वरुण से हम लगातार बात करेंगे। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह और आते ही उन्होंने कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का भी उन्होंने जिक्र किया और तिहाड़ के बाहर से ही उन्होंने ये आवाज उठाई, ये नारा लगाया कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे साथी छूटेंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर संजय सिंह को आप देख सकते हैं सीएम आवास की तरफ इस वक्त बढ़ते हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में थे, सलाखों के पीछे थे और पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने की खबरें आ रही हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए संजय सिंह की। कार्यकर्ता जाहिर तौर पर इंतजार कर रहे थे उनकी रिहाई का, इस वक्त जोश में भी नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और अब संजय सिंह उनके बीच में हैं, अपने नेता को अपने बीच में पाकर ऐसे वक्त में जबकि पार्टी संकट में हो, तमाम बड़े नेता सलाखों के पीछे हों और सामने सबसे बड़ा चुनाव हो लोकसभा का,
तो संजय सिंह की रिहाई जाहिर कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी पैदा करेगी, जिसका जिक्र पार्टी के बाकी और नेता भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। और संजय सिंह का जो अंदाज है, चाहे वो उनकी शब्दावली हो या फिर उनके नारे हों, वो एक अलग एनर्जी देते हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, बात करने की कोशिश करेंगे। वरुण, संजय सिंह पहुंच चुके हैं। जी पहुंच भी चुके हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, नारे आप सुन रहे होंगे, देखे देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। साफ तौर पे समझा सकता है आपको कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। घर के अंदर जो है वो संजय सिंह ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। बहुत स्पष्ट तरीके से हम चले तो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो ऐसे में परिस्थितियां ये थी कि आम आदमी पार्टी कौन संभालेगा, आखिर किसके हाथ में आम आदमी पार्टी की बागडोर आएगी, आखिर कैसे जो है वो पार्टी की जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं उसमें ऐसा कौन सा नेता होगा कि पार्टी को कहेगा, पार्टी वर्कर्स को कहेगा कि आप फिक्र मत करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई थी। हम ये कहते नजर आए थे कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद संजय सिंह की निश्चित तौर पे तमाम पार्टी वर्कर्स के अंदर उत्साह है। आपने तिहाड़ जेल पर भी देखा, इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके अलावा जो पार्टी कार्यालय है वहाँ की स्थिति भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कार्यकर्ता जो है उत्साह के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर हम समझे तो इन कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात का है कि कहीं भी परिस्थितियां हों, कहीं भी हालात हों, इस समय इनके पास एक ऐसा नेता है जो कमान संभाले हुए है। लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये हुजूम जो है वो पार्टी कार्यालय में ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। और एक शख्स से मैं आपकी बात कराऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए संजय भैया छूट गए, यूपी का बब्बर शेर। तो ऐसे स्लोगन्स लिए भी यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। मीडिया यहाँ पर काफ़ी है, आप देख रहे होंगे। शायद यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी उतना ही नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि आम आदमी पार्टी के अब इस समय जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस स्थिति में वो पिछले एक हफ्ते पहले थे, लग रहा था कि अब लोकसभा चुनाव कैसे होंगे, दिल्ली की परिस्थितियां क्या होने वाली हैं, किस तरीके से पंजाब के हालात बदलने वाले हैं, देश भर में कैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। अब उनको राहत मिली। वो लोग जानते हैं कि संजय सिंह अब इस पूरे मामले में लीड करेंगे, आगे रैलीज करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस शराब वरुण, अगर इन उत्साहित कार्यकर्ताओं से बात हो जाए, छवि खराब, वरुण अगर इन उत्साहित कार्यकर्ताओं से बात हो जाए और साथ ही सवाल का जवाब आपसे कि जब से जमानत की खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है संजय सिंह को, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी एक नए एग्रेसिव अटैकिंग मोड में है और लगातार वो सवाल कर रही है कि बेवजह ही सलाखों के पीछे रखा 6 महीने तक हमारे नेता को, और बाकी और नेताओं के खिलाफ भी षड्यंत्र किया गया। वरुण, उसके बाद बाहर आना कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं? बहुत बड़ी बात है। आज असत्य पे सत्य की जीत हुई है और कुछ दिन में हमारे सारे नेता बाहर आ जाएंगे। जेल के ताले टूट रहे हैं, सारे नेता छूट रहे हैं। आपको लगता है कि कई दिनों से आप लोग बैकफुट पर थे, परेशान थे कि आखिर पार्टी कौन संभालेगा, क्या होगा? काफी दिनों से आप लोग बैकफुट पर थे, अरविंद केजरीवाल के बाद कौन देखेगा, कैसे करेगा? हमारे वहाँ ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी। हमारे एक बड़े नेता आज छूट के आ गए हैं और इसके बाद फैसला धीरे धीरे सब होता रहेगा। कहीं लगता है कि अब जो है पार्टी में जान आ जाएगी, लोकसभा अब डबल जान आएगी। हमारे पूरे देश के नेता हमारे संजय सिंह जी हैं और उन्होंने संघर्ष करके जेल में उनको गलत फंसा के भेजा गया था। आज वो जेल के ताले तोड़ के बाहर आए और आज सीएम साहब से मिलकर उन्होंने पूछ के उनकी वाइफ से बात कराया और आज पूरे देश में उन्हें हल्का मचा देंगे और जेल के ताले तोड़ के बाकी वो भी जो लोग हैं वो भी बाहर आएंगे छूट के ऐसे। और जो मोदी जी ने गंदी राजनीति करके इन्होंने बंद करा, ये खत्म करा जाएगा। कहाँ से आए आप? हम बवाना विधानसभा के साहबा डेरी से आए हैं। अच्छा, बहुत स्पष्ट बात है जी, बहुत स्पष्ट बात है कि आपको लगता है कि अब संजय सिंह का बाहर आना पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने वाला है। पार्टी कार्यकर्ताओं में दुगना जोश हो गया है और संजय भैया छूटे हैं, जेल के ताले टूटे हैं और संजय भैया का छूटने से हमारे डिप्टी सीएम साहब भी छूटेंगे, हमारे सीएम साहब छूटेंगे। जो मोदी जी की तानाशाही है और वो खत्म होगी और जनता अब की बार मोदी जी को करारा जवाब देगी चुनाव में। क्या आपको लगता है कि
अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें संजय सिंह का बाहर आना बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ा ये एक मैसेज गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। संजय सिंह जैसा शेर जो मोदी की आंखों में आग डालकर न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता है, उसको 6 महीने तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत के अंदर रखा, जेल के अंदर रखा। आज जेल के ताले टूटे हैं, संजय सिंह बाहर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का चार्ट है ईडी और सीबीआई के ऊपर, और शर्म की बात है ईडी और सीबीआई के लिए कि गैर कानूनी तरीके से आप एक ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेता को जेल के अंदर रख रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट बात है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें समझाने के काफी है कि शायद इस समय आम आदमी पार्टी के वर्कर जानते हैं वो उत्साह का दिन है और इसलिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटते नजर दे रहे हैं। जी वरुण, अभी सीएम आवास पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और बताए, जैसे कि सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि अब सीएम हाउस के इसके बाद तमाम जो नेता हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ज्यादा दूर नहीं यार। वरुण, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पाए तो अभी इस वक्त सीएम आवास पर, ठीक, वरुण से हम दोबारा वरुण से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने। फिलहाल आपको एक अपडेट बता दें, तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है। फिलहाल इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के बाकी और जो नेता हैं और मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, चाहे वो आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज हों, वो भी इस वक्त सीएम आवास में ही मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से वहां पर मुलाकात हो रही है और इसके बाद जैसा कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यहां से तमाम नेता पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने बाद उनके नेता की आज रिहाई हुई है। लोकसभा चुनाव का वक्त भी है तो कार्यकर्ताओं को वहां पर संजय सिंह जाकर संबोधित भी करेंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, वो अब से कुछ ही देर पहले की है। एक तस्वीर वो जब सीएम आवास पहुंचे थे संजय सिंह, वहां पर इस वक्त अंदर अभी सीएम आवास में ही मौजूद हैं, और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है वहां पर तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह दहाड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। जैसा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें कहते हैं कि संजय सिंह न सिर्फ सरकार पर हमलावर होते हैं बल्कि वो दहाड़ते हैं। तो आते ही उन्होंने कहा कि ये जश्न का समय नहीं है, ये संघर्ष का समय है, अभी और संघर्ष करना होगा। अपने बाकी और साथियों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कि वो भी अब छूटेंगे। नारा जिसके लिए जाने जाते हैं वो नारों के लिए नारा भी उन्होंने दिया यहां पर सबके सामने कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की और उसके बाद से लगातार वो सलाखों के पीछे रहे। कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और आज उनकी रिहाई का आदेश तिहाड़ जेल पहुंचा और आज उनकी ये रिहाई हो गई। लेकिन अब इस सब के बीच ऐसे वक्त में जबकि पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो अगर सलाखों के पीछे हैं और उनमें से एक बड़े नेता की रिहाई हो, वो भी लोकसभा चुनाव जेल से आज रिहा हो गए संजय सिंह और इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं संजय सिंह। साथ ही आम आदमी पार्टी के और नेता वहां पर मौजूद हैं, आतिशी वहां हैं, सौरभ भारद्वाज वहां पर हैं, कुछ और नेता भी वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि सौरभ भारद्वाज बता रहे थे, कुछ ही देर में सीएम आवास से सीधे ये तमाम नेता जाएंगे पार्टी दफ्तर में। कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और संजय सिंह इन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे वक्त में जबकि लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, ऐसे वक्त में जबकि आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप इस वक्त सलाखों के पीछे है, संजय सिंह की जेल से रिहाई पार्टी के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर के तौर पर देखी जा रही है। और यही वजह है कि चाहे वो तिहाड़ जेल के बाहर कार्यकर्ताओं का पहुंचना हो या फिर इस वक्त पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का इंतजार करना हो। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी लगातार सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल, तमाम लोग इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं। कितनी बजे पार्टी दफ्तर के लिए निकलेंगे संजय सिंह?
देखिए कमरी 15 से 20 मिनट तक बैठक होगी। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी होनी है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में वहाँ भी जुटना लोग शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुलाकात करीब 15 से 20 मिनट तक रहेगी मुलाकात। उसमें ये बात ज़रूर की जाएगी कि आगे पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या परिस्थिति होनी चाहिए, क्या हालात होने चाहिए, और ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। दूसरी बात है कि मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँच चुके हुए हैं। तिहाड़ जेल का नज़ारा आपने देखा, वहाँ पर किस तरीके से स्वागत किया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस समय कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और फिलहाल संजय सिंह के साथ साथ यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता पहुँचे। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि पिछले कुछ दिनों में जो हालात और जो परिस्थितियाँ रही आम आदमी पार्टी की, ऐसे कुछ बोलना नहीं है। विद कंडीशन ये बेल दी गई है, तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहें कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन केस चल रहा है। सभी लोग अंदर हैं, जो वो लोग इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। किसी का मोबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा, किसी का मेमोरी लॉस हो गया हो तो अभी आप वापस आना चाहिए, और मोबाइल का पासकोड क्या है ये ठीक। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के सांसद एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। वरुण प्लीज कंटिन्यू। संजय सिंह निकल चुके हैं सीएम आवास से। वरुण सिन्हा। संजय सिंह निकल चुके हैं यहाँ से, बिल्कुल संजय सिंह निकल चुके हैं। काफिला जा रहा है यहाँ पर संजय सिंह का, आप देख रहे होंगे। और ऐसे में अब ये तमाम कार्यकर्ता इस समय जा रहे हैं पार्टी ऑफिस संजय सिंह के साथ। वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं को संजय सिंह संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे, विधायकों को बुलाया गया है, निगम पार्षदों को बुलाया गया है, और उत्साह बढ़ने की अब रणनीति पर काम किया जाएगा। साफ सी बात है कि शराब नीति घोटाले में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पहली जमानत होगी आम आदमी पार्टी की। सबसे बड़े नेताओं में से एक संजय सिंह, जिसके बाद अब संजय सिंह लीड करेंगे, और शायद यही वजह है कि यहाँ से निकलकर सीधे पार्टी कार्यालय जाकर वहाँ पर जनता को समझाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को मैसेज आगे क्या दिया जाएगा, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कैसे काम किया जाएगा, और कैसे ये समझा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो लगातार आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी, वो आम आदमी पार्टी कैसे फ्रंट फुट पर काम करती है, उसको भी समझना बेहद ज़रूरी होगा। दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा कि अगले कुछ दिनों में लगातार जो है वो रणनीति पर काम ये होगा कि पार्टी में मीटिंग्स का दौर चलता रहेगा, पीएसी की बैठक होगी, और इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में रैलीज कितनी करवानी है संजय सिंह की। आज जब संबोधन हो जाएगा पार्टी कार्यालय में, उसके बाद मंदिर जाएंगे। वहाँ पर जो है वो, क्योंकि आपको याद होगा कि मंगलवार के दिन जो है ज़मानत मिली है, ऐसे में कल उनकी माता ने खुद कहा था कि मंगल का दिन है और आज ज़मानत मिली है, शुभ दिन है।